स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय लेके आए हैं। इसके पहले के जो वीडियोस थे इसमें आपके लिए हमने इतिहास के लगभग 6 से 7 जो अध्याय थे, पार्ट थे, आपको हमने प्रोवाइड कर दिए थे। आज हम लोग आपके लिए भूगोल जियोग्राफी का फर्स्ट अध्याय से लेकर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं आपका जियोग्राफी का फर्स्ट अध्याय क्या है। देखिए, भूगोल में पहला जो आपका अध्याय रहेगा संसाधन, ठीक है, जो आपको 31 नंबर के पेज में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अध्याय 1 क्या दिया हुआ है इसमें। अध्याय 1 देखिए, संसाधन। इसका मतलब क्या दिया है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, ठीक है, प्राणी, ये सब क्या है, इसके अपने आप निर्माण किए गए हैं। जबकि कुछ का निर्माण मानव ने, ठीक है, कुछ का निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। मतलब जैसे पर्वत है, नदियाँ, पेड़, प्राणी, और जो कुछ निर्माण इसका मानव ने किया है, जैसे कि सड़क, किताबें, कपड़े, कार, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड और एक को बोलते हैं नेचुरल। तो इस तरह से आपके दो संसाधन हो जाएंगे। जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं का सूची बनाइए। तो ये आपके लिए कार्य रहेगा बेटा कि आपको अपने सहपाठी के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ बैठना है और आपको ये सोचना है कि कौन सी मानव निर्मित क्या है, संसाधन है या फिर पर्यावरण में जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, और कौन सी चीज़ें जो हैं प्रकृति ने हमें बना कर दी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए, झरने का जल, पहाड़ी, लोहे का औजार या फिर आपका खनिज पदार्थ। तो सही जगह पर जो लोहे का औजार है वो क्या है, आपका प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन झरने का जल जो है, पहाड़ी है, खनिज पदार्थ है, ये सब क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें क्या दिया हुआ है। प्रश्न 2 में भौतिक पदार्थों का मूल्यांकन संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन या फिर निःशुल्क उपहार। तो जो भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन जो है, क्या बनाने में होगा, वस्तु का मूल्य बनाने में हमको सहायता करती है। तो आपको जो यहाँ पे क्या जाएगा, इसमें ए नंबर का बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या दिया हुआ है। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूर्ति न होने से हजारों वर्ष लग जाता है, वो कौन से हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में दिया है नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर मानव संसाधन। क्या जाएगा इसमें आपका सही आंसर, ये एक अनवीनीकरण संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बनने में कई करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे कि क्या है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, कैरोसिन है ना, ये सब क्या है, आपके अनवीनीकरण संसाधन है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्या दिया हुआ है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो संसाधन की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे आसपास उपस्थित या फिर जो रखे हैं वस्तुएं हैं जो कि हमारी मानव की जो है आवश्यकताओं को पूरी करती है, वो सभी क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या कहा जाएगा, आपका जितने भी पेड़ पौधे हैं, तालाब है, झरने हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, खनिज जो खनिज पदार्थ हैं, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव के द्वारा बनाए गए जो संसाधन हैं, जैसे कि आपका गाड़ी है, घोड़ा है, ठीक है, गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं, कार है ना, इसके अलावा पुस्तक है, मेज़ है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके लघु उत्तरी प्रश्न क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, देखिए, पेटेंट किसे कहते हैं। ठीक है, पेटेंट किसे कहते हैं। तो इसका पेटेंट का आंसर क्या जाएगा आपका, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र विकास है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संसाधन को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। ठीक है, इसे कहते हैं पेटेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको हमने बताया था संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा भी और संसाधन होते हैं। जैसे कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जिसमें हवा, पानी, मृदा,
ठीक है, ये सब जाएगा। सेकंड आ जाएगा मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। और तीसरा है मानव संसाधन, जैसे कि मानव संसाधन मतलब जो आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। इस तरह से आप 3 संसाधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया हुआ है, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको नवीनीकरण संसाधन में और अनवीनीकरण संसाधन में 3 अंतर लिखना है। जैसे कि पहला क्या जाएगा, नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीनीकरण संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन जैसे कि हवा है, पानी है, ठीक है, ये सब क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, जो सीमित होते हैं, जो कुछ मात्रा है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल है, फ्यूचर फ्यूल्स है, ठीक है, आपका फॉरेस्ट है, ये सब है। नेक्स्ट आपका नवीनीकरण संसाधन जल, मृदा और वन है, जबकि हमने आपको एग्जांपल दे दिया। और अनवीनीकरण संसाधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस है। फिर क्वेश्चन इसका जो थर्ड आपका जो लिखेंगे आप अंतर, नवीनीकरण संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः परित हो जाते हैं। ठीक है, ये खुद ही अपने आप बन जाते हैं, जबकि अनवीनीकरण संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत तथा पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं या फिर वो दोबारा नहीं बनते हैं। इस तरह से आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या दिया है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। जैसे कि लौह अयस्क है, मनोरम दृश्य है, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो इसमें वाणिज्यिक जो मूल्य है इसका आएगा यहाँ पे लौह अयस्क है, कृषि भूमि है और कोयला। और वाणिज्यिक मूल्य जिसका नहीं रहता, जैसे कि मनोरम दृश्य है, लोकगीत है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो ये सभी क्या है आपके अलग अलग दिया हुआ है, संसाधन है जो कि जिसका मूल्य लिखता है उसका अलग दिया है, अमूल्य वाला जिसका मूल्य लिखता है उसका अलग दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 का दिया हुआ है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अतः पृथ्वी पर इन कारकों को विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको कोई 5 जो है मानव निर्मित मतलब हमारे द्वारा बनाए गए संसाधन लिखने, जैसे कि पुल, मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण, मशीन। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, आप देख सकते हैं गाड़ी मतलब आपका मोटर का साइकिल, कार दे सकते हैं। ठीक है, ट्रक्स हैं, ये सभी क्या है आपके मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। मानव संसाधन, ठीक है, तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मतलब मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो देखिए संसाधन जो है अगर आप लोग उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उनको हम लोग किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं उसके आपको यहाँ पे 4 उपाय लिखने हैं, 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो देखिए संसाधन को संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। ठीक है, कम से कम उपयोग करना है, ज़्यादा इनको ओवर यूज नहीं करना है। दूसरा है वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। ठीक है, मतलब फिर से उनको कैसे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल समझते हैं आप लोग, कोई चीज़ को रिसाइकिल करना मतलब उसको फिर से बनाना, उससे उसको दूसरी चीज़ बनाना। तीसरा है बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना। ठीक है, बड़े पैमाने पर जो पेड़ों को काटा जा रहा है या वनों का जो उन्मूलन हो रहा है उसको रोकना है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। नेक्स्ट है प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना है। ठीक है, जितने भी संसाधन है उसको फालतू वेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि पानी फालतू बह रहा हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी चीज़ जो है फालतू खराब नहीं होना चाहिए। पांचवा है बंजर बेकार पड़े हुए जमीन पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। तो ये आपके जो है संरक्षण के 4-5 आपके उपाय आपको यूज करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या दिया है, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है, पहला क्या है आपका जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा क्या है, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना। चौथा क्या लिखेंगे आप, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। और पांचवा आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो ये आपके जो है सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखना है। अब जो है आपका जो अध्याय प्रथम है आपका ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये आपके पास जो एडुकेट अभिभाष पुस्तक है कि नोटबुक है, इसमें आप नोट कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो हम लोग आपके लिए अध्याय 2 लेके आएंगे उसको आपको ध्यान से देखना है, उसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको हम और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाएगा।
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।